सभी को नमस्कार। हिंदी समाधान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे पुस्तक से टेस्ट संख्या 121 तक की टेस्ट सीरीज। प्राकृत की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? प्राकृत की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत। प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं तत् आगन्त वा प्राकृतं। प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं तत् आगन्त वा प्राकृतं, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है और संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। उक्त कथन किसका है? हेमचंद्र। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि। वर रुचि के व्याकरण का नाम क्या है? प्राकृत व्याकरण, 7वीं शताब्दी। वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के कितने भेद बताए हैं? 4। कौन कौन से? महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और शौरसेनी। हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के कितने भेदों की चर्चा की है? 3। आरसी या अर्धमागधी, चुली का पैशाची और अपभ्रंश। प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं प्राकृत मुच्यते, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है और उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं प्राकृत मुच्यते, अर्थात प्राकृत या मूल संस्कृत है उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। उक्त कथन किसका है? मार्कंडेय। प्राकृत से सत्यमेव संस्कृत योनिः, अर्थात प्राकृत की जननी संस्कृत है। उक्त कथन किसका है? वासुदेव। हेमचंद्र की चूली का पैसाची को ही आचार्य दंडी ने क्या नाम दिया? भूत भाषा। हेमचंद्र की चूली का पैसाची को आचार्य दंडी ने क्या नाम दिया? भूत भाषा। महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। उक्त कथन किसका है? महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र भाषा है। महाराष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर हॉर्नले। काव्यदर्श ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आचार्य दंडी। काव्यदर्श आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यदर्श में किसी सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है? महाराष्ट्री को। रावण बाहु सेतुबंध कृति किसकी है? रावण बाहु सेतुबद्ध कृति किसकी है? हालकवि, परवरसेन, वाक्पति या जलवल्लभ। रावण बाहु कृति परवरसेन। शौरसेनम समाश्रित्य भाषा कार्यतु नाटके। शौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। उक्त कथन किसका है? आचार्य भरत मुनि। डॉक्टर ग्रियर्सन ने पैसाची भाषा भाषी लोगों का आदिम वास स्थान किस क्षेत्र को माना है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने पैसाची भाषा भाषी लोगों का आदिम वास स्थान किस क्षेत्र को माना है? पंजाब अथवा अफगानिस्तान। षड भाषा चंद्रिका ग्रंथ किसका है? लक्ष्मीधर। षड भाषा चंद्रिका ग्रंथ लक्ष्मीधर। प्राकृत सर्वस्व रचना किसकी है?
मार्कंडेय। प्राकृत सर्वस्व रचना मार्कंडेय। निश्चित चूर्णी ग्रंथ किसका है? श्री जिंदा सगणी महतर। निश्चित चूर्णी ग्रंथ श्री जिंदा सगणी महतर, 7वीं शताब्दी। आचार्य विश्वनाथ ने किस रचना में अर्धमागधी को चेठ, राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया है? साहित्य दर्पण में। वाक्य पद्यम की रचनाकार कौन है? भर्तृहरि। वाक्य पद्यम रचना भर्तृहरि। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि की किस रचना में मिलता है? महाभाष्य में। किस राजा ने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने। अपभ्रंश को अणा भाषा किसने कहा? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। आचार्य किशोरीदास। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया? आचार्य दंडी ने काव्यदर्श में। अपभ्रंश को आभीर की भाषा किसने कहा? आचार्य दंडी ने काव्यदर्श में। नागर, उपनागर, ब्राचड, अपभ्रंश ये भेद करने वाले विद्वान कौन हैं? नागर, उपनागर, ब्राचड और अपभ्रंश ये भेद करने वाले विद्वान कौन हैं? याकोबी, तागरे, नामरसिंह या मार्कंडेय? ऑप्शन द मार्कंडेय। याकोबी ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? याकोबी ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? 3, 5, 4 या 2? 4। नमी साधु ने अपभ्रंश का भेद माना है? उपनागर,